राम राम दोस्तों, आज आया हूँ मैं देवल गांव। रामायण के उत्तरकांड में जब भगवान राम ने माता सीता को वनवास दिया था तो मान्यता है कि लक्ष्मण जी यहाँ तक सीता जी को छोड़ने आए थे और यहाँ पर एक रात उन्होंने विश्राम किया था। तो ये देवल गांव में मंदिर समूह है और यहाँ पर इस गांव के लोग साल में एक बार यहाँ पर मेला भी लगता है जो कि सीता माता को समर्पित है। तो सीता माता यहीं भूमि में समाई थी, अपना वनवास यहीं उन्होंने काटा था कुछ वाल्मीकि जी के साथ जब वो रही थी। तो आपको दिखाते हैं इस गांव के मंदिर समूह। और ये मेरे फ्रेंड का गांव है, तो कल रात को हम आ गए थे, अभी आज इसको देख के तो वापस चलेंगे। ये है देवल गांव जो पौड़ी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पर ये मंदिर है जो कि पौराणिक त्रेता युग से जिसका संबंध है राम लक्ष्मण सीता जी से, और इसका कनेक्शन देवप्रयाग से भी है क्योंकि राम जी तब देवप्रयाग आए थे, वो वहीं रुक गए थे और लक्ष्मण जी सीता जी को विदा करने के लिए आगे बढ़े थे। यहाँ विदा करके लक्ष्मण जी ने एक रात विश्राम किया था। तो ये लक्ष्मण जी का मंदिर है और धीरे धीरे उत्तराखंड गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर तो रही है क्योंकि ज़रूरत है ऐसे पौराणिक मंदिरों को संभाल के रखने की और लोगों को बताने की। ये भी देखिए हमारे उत्तराखंड में ये भी है नई चीज़ें। आलोक भाई का गांव है ये और ये मंदिर समूह देवल गांव में है, कोट ब्लॉक। आलोक भाई बताइए मंदिर के बारे में। ये जो है मंदिर जो है वैष्णव मंदिर समूह देवल लक्ष्मण जी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान लक्ष्मण जब सीता जी को वनवास हुआ था तो वो यहाँ छोड़ने आए थे और यहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था इस जगह पे, और यहाँ से जो है वो वापस चले गए थे, तो इसलिए यहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर है। और ये मंदिर पौराणिक मंदिर है, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है शंकराचार्य जी द्वारा बनाया गया है, लगभग 13वीं सदी में बना हुआ है, लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि 8वीं सदी का बना हुआ मंदिर है। और आप देखेंगे उत्तराखंड में जो ये शैली है इसको नागर शैली के नाम से जाना जाता है। जिस स्ट्रक्चर ये बना हुआ मंदिर का, ये नागर शैली का मंदिर है। तो जैसे आप पूरे देश के इतिहास में देखेंगे हमारे यहाँ द्रविड़ शैली और नागर शैली के मंदिर होते हैं। साउथ में आप जाएंगे तो जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के हैं, और नॉर्थ में जो भी आप देखेंगे ये जगह लगभग उसी स्टाइल में, जैसे आपका केदारनाथ जी का मंदिर है, आपके अन्य मंदिर यहाँ पे है, तो ये भी उसी शैली में, और लगभग ये 13वीं सदी का बना हुआ मंदिर है। पहले यहाँ पे बहुत सारे मंदिर होते थे, समय के साथ साथ बहुत सारे मंदिर टूट गए हैं, जो ये कुछ बचे हुए हैं। आज जो है ये पुरातत्व विभाग के संरक्षण में इसको संरक्षित किया जा रहा है। और ये जो है हम लोगों का जो ये गाँव है देवल गाँव, देवालय मीन्स देवताओं के रहने का स्थान। हमारे यहाँ पे मेला भी लगता है, मंशार का मेला, तो अक्टूबर महीने में लगता है, और वहाँ उस टाइम पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, दर्शनों के लिए आते हैं, और बाजे गाजों के साथ यहाँ से हम लोग सीता माता जी के मंदिर में, जो कि फलसवाड़ी गांव में, यहाँ से ढोल नगाड़े और गाजे बाजों के साथ यहाँ से जाते हैं, और बड़े सम्मान के साथ वो लोग हमें वहाँ पे स्वागत करते हैं। फिर हम लोग वहाँ से अगले दिन जो है पूजा पाठ करके वापस आ जाते हैं। इस जगह का देवप्रयाग से भी कनेक्शन है ना, क्योंकि राम जी वहाँ तक। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो देवप्रयाग है, ऐसी मान्यता है, तो उसमें जो हमारे जो त्रेता युग में जब भगवान राम जी जो है सीता जी को वनवास दिया था जब उन्होंने, तो वो लोग देवप्रयाग तक आए थे। तो यहाँ पे पौराणिक मान्यताओं के आधार पे आप ये कह सकते हैं कि जगह जगह के नाम है। जैसे आप देवप्रयाग से जब थोड़े से आगे जाएंगे तो सबसे पहले जो है आता है आपका विदा कोटी, जहाँ से उन्होंने सीता जी को विदा किया था। उसके बाद आपको आता है सीता कोटी, जहाँ पे सीता जी ने उस समय विश्राम किया होगा। उसके बाद सीता सेन आता है, और उसके बाद हमारा जो है
देवल ग्राम सभा है, जहाँ पे कि भगवान लक्ष्मण जी ने सीता जी को छोड़ा था। और उसके बाद हमारे जो फलचौड़ी गांव है, और जो आप मैं बता सकता हूँ आपको कि सितोनसियो जो नाम है, पहले कहते हैं कि मान्यता है कि ये सीतावंशियो है, क्योंकि यहाँ पे उसी के नज़दीक एक कुरशाड़ा गांव है जहाँ पे कि वाल्मीकि जी का आश्रम है। तो कहते हैं कि सीता जी वाल्मीकि जी की आश्रम रहती थी, और जो फलचौड़ी गांव है वहाँ पे वो लवकुश के साथ निवास करती थी। और वहीं पे हम लोगों की मान्यता है कि वहीं पे सीता जी ने जो है धरती में समा गई थी। तो इसलिए हम लोगों का वहाँ पे मेला लगता है, उसी का मेला लगता है, क्योंकि सीता जी वहाँ पे समाई थी। तो उस जगह पे, उस ग्राउंड पे हम लोगों का मेला लगता है। और वहाँ पे एक सीता माता की लोड़ी, जिसको हम गढ़वाली में लोड़ी बोलते हैं, उसकी पूजा होती है। उसको हम लोग जमीन के अंदर होती है। तो जब हमारा मेला होता है तो हम लोग उसको खुदाई करके, फलचौड़ी गांव के लोग उसको खुदाई करके उस लोड़ी को लोगों को दिखाते हैं। तो साल भर में एक बार वो लोड़ी दिखाई जाती है, और उसके बाद जो है विधि विधान पूजा पाठ के साथ वो जो है बंद कर दी जाती है मेले के बाद। और फिर जो है नेक्स्ट ईयर फिर इसी तरह की हम जो है पूजा करते हैं। ये है लक्ष्मण जी का मंदिर, जो मुख्य मंदिर है। और इसको एएसआई इसको रिनोवेट कर रहा है, इसकी मेंटेनेंस एएसआई कर रहा है। ऐसे मंदिर समूह बहुत हैं, आदि बद्री में भी है, और देवलगढ़ है, इससे आगे श्रीनगर के नज़दीक देवलगढ़ है, वहाँ पर भी ऐसे मंदिर समूह हैं। अच्छा लगता है इनको आके देखना। और हिस्ट्री हालांकि मेरे को बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, बट जो आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको आके देखना चाहिए इनके बारे में कि क्या किस शैली में है, क्या वो होता है। पंडित जी आने वाले हैं, हम जरा मंदिर खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। पंडित जी आते हैं तो हम दर्शन करके फिर आगे निकलेंगे। ये हमारे पहाड़ों के पुराने घर ऐसे होते थे। ये स्ट्रक्चर जो बना है इसको तिवारी बोलते हैं। ये वाला जो बना है, यहाँ पर बैठ के वो गप्पे मारी जाती थी। खूबसूरत गांव है देवल। मौसम भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, लगभग 1400-1500 मीटर की हाइट पर है, तो प्लीजेंट वेदर रहता है। दर्शन कर लिए और अब निकलते हैं हम ऋषिकेश के लिए वापसी। आज हमारी यात्रा का अंतिम दिन है और ग्रुप भी हरिद्वार पहुँचेगा और हम लोग भी घर के लिए निकलेंगे अब। तो ये है देवल गांव का मंदिर समूह। और गांव के बीचों बीच में है ये, और ये लास्ट में वो उधर जो ब्लू कलर की वो दिख रही है वो है आलोक भाई का घर। रात को हम वहीं रुके थे। तो पहाड़ के गांव ऐसे ही होते हैं, बड़े खूबसूरत से। रोड से कनेक्टेड है गांव, बिल्कुल गांव तक ही गाड़ियां आ रही हैं।
गांव में लोग कम है, अब पलायन हो गया, सब लोग बाहर ज़्यादा चले गए। कुछ ही परिवार हैं जो अभी गांव में हैं। आलोक भाई लोग भी ऋषिकेश देहरादून चले गए, पर आते रहते हैं, उन्होंने घर मेंटेन किया हुआ है। तो महीने 2 महीने में एक बार गांव का चक्कर काट ही लेते हैं। स्टे के लिए आपको वापस पौड़ी ही जाना पड़ेगा, और या फिर यहाँ पर खुला चौरी है या घुड़दौड़ी है, यहाँ होटल आपको होटल रिजॉर्ट आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे है। तो अगर इधर आते हैं घूमने के लिए तो देवल गांव भी आइए, बहुत खूबसूरत है, शिवालय है, पूरा मंदिर समूह है, बहुत अच्छा है। ये है सीता सैंड, और सीता माता का यहाँ पर मेला लगता है इसी ग्राउंड में हर साल अक्टूबर में, और मान्यता है कि सीता माता यहीं पर समाई थी धरती के अंदर। तो जो ये देवल का, देवप्रयाग का और विदाकोटी का, सीताकोटी का जो सारा सर्कल है वो यही यहाँ तक लास्ट आता है, यहाँ देवल। और ये सामने पे वाल्मीकि आश्रम है, ये जो छोटा सा दिख रहा है ये वाल्मीकि आश्रम है। बोलते थे वाल्मीकि जी ने यहाँ पर आश्रम था उनका, और सीता माता यहाँ पर ही धरती में समाई थी। तो ये है जी कोट ब्लॉक पौड़ी का, और गांव में खेती तो इधर कहीं नहीं दिख रही है, पूरा सब कुछ छोड़ चुके हैं सब लोग खेती। थोड़ी बहुत खेती इधर हो रही है, बंदरों ने सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। पॉली हाउस कुछ तो लगे हैं, और सब्जी उगाई तो जा रही है कुछ यहाँ पर, ये सारी गोभी लगी है। ये पहुँच गए हम देवप्रयाग, और अलकनंदा का पानी हो गया मटमैला, क्योंकि बद्रीनाथ जी में बारिश हो रही है। ऊपर बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी में बहुत बारिश है। तो भागीरथी अभी हरी है।